बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में सुबह 11 बजे तक 19% वोटिंग हुई है। 19% वोटिंग के मतलब क्या निकाले जाए अनुज जी, क्विक कमेंट। देखिए यदि 3 घंटे में केवल 19% वोट पड़े, मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुल 10 घंटे की वोटिंग दिल्ली में होनी है और इसका मतलब होगा कि जो 65% की वोटिंग सवा साल पहले दिल्ली ने की है उसके आसपास हो सकता है, उससे कम पर यह आंकड़ा जाए। मगर मेरा ऐसा आकलन है कि ये वोटिंग प्रतिशत अभी आगे के घंटों में बढ़ेगा और 68% का जो मतदान 68.86% यानी 69% का जो 1972 में हुआ था वो रिकॉर्ड भी इस बार टूटेगा और दिल्ली ऐतिहासिक वोटिंग करेगी। आज ऐतिहासिक वोटिंग। शीला दीक्षित की तस्वीरें, शीला दीक्षित की तस्वीरें वोट डालने गई थी। हालांकि थोड़ी देर के लिए सोनिया गांधी का आधा घंटा इंतजार किया, सोनिया आगे निकल गई, शीला पीछे रह गई। राज बिहारी जी, ज्यादा वोटिंग होगी तो कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को? कांग्रेस ज्यादा वोटिंग होगी तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। आपका नाम छोड़ दिया चल, क्या हो गया? आम आदमी पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को भी। आप बायस हो गई। नहीं बायस नहीं हुई, माफ कीजिएगा। ये अगर बाकी दो लोग आरोप लगाए तो चलता है, मेरे एडिटर इन चीफ भी आरोप नहीं लगाए। राज बिहारी जी, इस वक्त वोटिंग जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब ये नहीं किसको फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग सीट का अलग अलग कैलकुलेशन है। मान लीजिए कि सीमापुरी सीट है, वहां अगर वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से आम आदमी को फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कृष्णानगर में ज्यादा वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। सीट वाइज अगर देखेंगे तो अलग अलग सीट पर अलग अलग फायदा होगा। सीट वाइज एनालिसिस करना दीपक इसका सही होगा। मेरे को के पास चलें जी, अनिल बलूनी जी हमारे साथ जुड़े में। मुझे एक बात 15 लाख चाहिए। नहीं 15 लाख मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन अब तो नहीं। शहजाद 15 लाख तो ले लो पहले, प्रायोरिटी 15 लाख है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई कि बलूनी साहब ने कहा कहते हैं वो करते हैं, मतलब उन्होंने अमित शाह को एक निर्देश दिया है कि वो जुमला नहीं है, वो वादा है, उसको पूरा कीजिए 15 लाख का। तो प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ कह रहा है तो ये बहुत ब्रेकिंग मोमेंट है टीवी पे। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि किसी भी वोटिंग हाई हुई इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है या इनकम्बेंसी, ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारी जगह पे सरकारें रिपीट भी हुई है और सरकारें चेंज भी हुई है। पर आंचल जी ने क्यों नाम नहीं लिया आम आदमी पार्टी का, मैं आपको बताता हूं उनके जहन में क्या है। पिछले 1 साल से और आज भी आप देख रहे हो कि एक कह रहा है दारू दे दी, पैसा दे दिया, दूसरा कह रहा है बम फेंक रहा है। किसी ने भी आज या 1 साल में दिल्ली की बात नहीं की, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, और दिल्ली की जनता जो है इससे ऊब चुकी है इन दो शख्सियतों में। और ये आने वाले दिनों का भी संकेत है। देखिए अगर केजरीवाल हारेंगे तो रेल भवन के आगे धरना करेंगे, पीएमओ के आगे धरना करेंगे, सपनों की रानी जीतेंगे तो भी धरना करेंगे। गाना गाओ शहजाद, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। सर मैं तो ये गाना गाता हूँ कि जाए जिंदगानी कब आएगी तू। मैं तो ये गाना, मैं तो आजकल ये गाना गाता हूँ, ए दिल है मुश्किल जीना ना, यहाँ जरा हटके जरा बच के, यह दिल्ली मेरी जान। तो मैं आजकल ये गा रहा हूँ इनकी वजह से। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। इनकी 49 और उनकी 8 महीने। अनिल बलूनी जी से एक सवाल है और बाकी पैनलिस्ट भी इस पर जवाब दीजिएगा। मन में जहन में ये सवाल उठ रहा है अनिल जी कि ये पहला मौका होगा दिल्ली के चुनाव में जब बीजेपी ये दुआ मांग रही होगी कि कांग्रेस की कोई तो सीट आए, और कांग्रेस ये दुआ मांग रही होगी कि आम आदमी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, ताकि जो तनाव है केंद्र और दिल्ली में वो बना रहना चाहिए। नहीं, ताकि मोदी का विजय रथ तो रुके। जी, हम नहीं रोक पाए, कोई तो रोके। कोई तो रोक लो। प्रवक्ता जो है थोड़े से परेशान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम लोग की जो जवाब तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अनिल जी और जवाब देने दीजिए शेफाली जी। चलिए अनिल जी जवाब दीजिए। अब जरा शेफाली जी चुप हो जाएंगी तो फिर बोलूंगा मैं। चुप हो गए। देखिए ऐसा है, कांग्रेस को जो अपने कर्मों का जो उन्होंने कार्यकलाप किए उनका फल मिल रहा है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन दिल्ली में हम अपनी सरकार बना लेंगे। आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, इसलिए अब हमें दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को जो मिलना है वो मिले। आम आदमी पार्टी मुझको लगता नहीं है कि इस बार पिछली बार का भी प्रदर्शन दोहरा पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकार बना लेगी और हम दिल्ली को सपनों की दिल्ली बना के दिखाएंगे। तो आपको ये आरोप पे आरोप करने की क्या जरूरत है? वहाँ आपने लोग लगाए, कोई बोल रही है हमारी बीजेपी की पार्टी, कोई सैफरन की टोपी पहन के बोल रहे हैं कि भाई हम पे हमला हुआ। इसमें कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा कि आप ही के लोग यही बोल रहे हैं कि हम पे हमला हुआ? आप तो सिटीजन ग्रुप्स के बारे में बोलना चाह रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम आरोप लगा रहे। ये बात याद रखिएगा कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते अगर ईवीएम काम नहीं कर रही हो या कहीं पर शराब बट रही हो तो हमारा ये पूरा अधिकार बनता है इसको उछालने का। और तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी बीजेपी से कह रही है आरोपों के बारे में, जो पार्टी का अस्तित्व है आरोप बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आप कैसे बनाएंगे ये
महान है, जो आपका विजन स्टेटमेंट है ना, उसमें कोई टाइमलाइन है ना कोई डेडलाइन है। ये वो लड्डू है जो दिखते हैं बट खाने को नहीं मिलते हैं। बस एक लाइन में, क्योंकि ब्रेक के लिए रुकना है। आप ये दुआ मांग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिले ताकि मोदी का रथ रुके? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, चाहे बड़ा यू टर्न वाला है या छोटा यू टर्न वाला है, दिल्ली तो परेशान होनी है। अच्छा, और यू टर्न में ब्रेक पर जाएं। दीपक, एक लाइन में, मास्टर स्ट्रोक था अरविंद केजरीवाल का जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को वोट डालना, अपना वोट कुएं में फेंकना है, क्योंकि पूरी तरह से लड़ाई खुद ही उसने आप वर्सेस बीजेपी कर दी। मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने था, लेकिन गलती बीजेपी ने की है, क्योंकि गलती बीजेपी से ये हुई है कि उन्होंने इस लड़ाई को आप वर्सेस बीजेपी बना दिया। अगर वो इस लड़ाई को त्रिकोणी रखती तो शायद उसको ज्यादा फायदा होता। एक छोटा सा ब्रेक।